की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय ब्रदर डॉक्टर विक्रम ठक्कर जी एंड राजीव टंडन जी फॉर कॉलिंग मी हियर एंड इनवाइटिंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल इवेंट। आपका धन्यवाद दोनों का बहुत बहुत। और मेरे एक और भाई हैं दूसरे शानदार, वो भी नहीं है। एंड आई थिंक सबसे सेफेस्ट प्लेस जिसे बोलेंगे ना आज पूरे हिंदुस्तान में यही जगह है, इतने सारे डॉक्टर रहे तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सबसे सेफेस्ट प्लेस पे मैं आई हूँ। बट इतना कहूँगी कि जो एक नेशन का स्ट्रेंथ और एक बैकबोन होता है, वो हर एक नेशन की जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड होती है, वो एक देश की बैकबोन होती है। बहुत ऐसा काम है जो ईश्वर के, मुझे लगता है, सबसे प्रिय है। क्योंकि कवि नीरज ने कहा है, गोपाल दास नीरज बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मानव होना भाग्य की बात है, लेकिन कवि होना सौभाग्य की बात है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मानव होना भाग्य की बात है, डॉक्टर होना सौभाग्य की बात है। डॉक्टर और पुलिस हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। वो 24 घंटे अपनी सेवा में रखें, क्योंकि बीमारी, तकलीफ और वारदात कह के नहीं आती। वो लोगों को, वो हमारी सेवा में है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल के सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर सुभाष जी बोरा जो है, हमारे 40-45 साल के जो उनका संबंध है। छोटी सी उनकी एक बात बताती हूँ। मेरी बिल्डिंग के जितने भी वॉचमैन हैं, जितनी भी काम करने वाली बाइयाँ हैं, जब वो बड़ी बीमारी से ग्रसित होती हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, हम जितनी कर सकते हैं मदद, मैं डॉक्टर बोरा को फोन करती हूँ, डॉक्टर साहब ये वॉचमैन आ रहा है, ये इसका ऑपरेशन है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, कम से कम में जितना हो सकता है खुद अपने दूसरे कोलीग से कह के वो उनका इलाज करवाते हैं। तो ये मानवता है। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप हमारे परिवार में, पूरी साहब से लेके और अनु भैया, मैं, पूरा परिवार आपको स्नेह करता है, आपका आभारी है। और चलने से पहले भी माता जी की कविता, आज इतना स्वतंत्रता दिवस है, तो 1970 में जब मैं 5वीं-6वीं में पढ़ती थी, उस समय एक छोटे से गांव में मैं पढ़ती थी। वहाँ पर 71 में जो इंडो पाक हमारा युद्ध हुआ था, वो खत्म हो गया था, सीज़फायर हो गया था। उस वक्त वहाँ एक फौजी था जिसको, उस गांव में, जिसको सब पैलेसिनेट करना चाहते थे। तो मेरे स्कूल में, मैं छोटी सी थी, 5वीं-6वीं में थी, तो मैंने अपनी मदर से, मेरी मदर बहुत बड़ी शायरा थी, उर्दू की कवित्री थी अपने समय की, कमल शबनम उनका तखल्लुस था। तो उन्होंने वो कविता उस वक्त लिखी थी, जो मैंने स्कूल में अपने 5th क्लास में, वो वहाँ पर बड़े सिमरान में पढ़ी थी। प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती को झूला झुलाए गगन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। सर है ताजे हिमालय संभाले हुए, पांव सब्जे, सब्जा बोलते ग्रीनरी। सर है ताजे हिमालय संभाले हुए, पांव सब्जे की पाजेब डाले हुए, दोनों बाहों में लिपटी है गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। होठ खोले तो गीता का उपदेश दे, आँख खोले तो गौतम का संदेश दे, गैर को भी सिखाए अमन का चलन, मेरे प्यारे वतन। और उनकी रज़्म का एक वो है, जो भी बेबाक नजर, बेबाक बोलते हैं जो कभी की जो नजर है ना, जो भी बेबाक नजर तेरी तरफ उठेगी, उस नजर को तेरी सिर्फ न उठने देंगे, जान दे देंगे मगर आन न जाने देंगे, मेरे प्यारे वतन। जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी जो माता जी हैं वो बहुत बड़ी शायरा थी, और उनकी जो अभी मैंने कविता पढ़ी उसकी 2 लाइनें बोलती हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो भी बेबाक नजर तेरी तरफ उठेगी, उस नजर को तेरी सिमत बोलते तेरी तरफ,
जो भी बेबाक नजर तेरी सिमत तरफ उठेगी, उस नजर को तेरी सिमत न उठने देंगे, जान दे देंगे मगर आन न जाने देंगे। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली थी, समय बहुत इतने साल गुजर गए हैं, 79 ईयर्स गुजर गए, लेकिन 79 ईयर्स गुजर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मनों से जो भी है उनसे हम बिल्कुल अनजान हो जाएं। तो हमें हमारी आज़ादी को बचा के रखना है, संभाल के रखना है। धन्यवाद। और देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जो भी जहाँ है, जिस प्रोफेशन में है, वो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से करें, यही सबसे बड़ी देश की सेवा है। थैंक यू सो मच।